हुआ, महिला ने अपने कपड़े उतार दिए, फिर जल्दी से पैंट भी उतार दी। लेकिन तुरंत ही उसने भारी जूते पहन लिए, गहरी सांस ली और सीधे ठंडे झील के पानी में चली गई। हालांकि जैसे ही महिला गहराई में उतरी, हड्डियों को चीर देने वाली ठंड ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महिला मजबूर होकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए किनारे पर लौट आई। लेकिन भले ही महिला ठंड से कांप रही थी, फिर भी उसने पानी में जाने की अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ा। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में धकेला, फिर ठंड से मरने के जोखिम के बावजूद लकड़ी को पकड़कर झील के बीच में तैरने लगी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि महिला अपनी जान की परवाह किए बिना झील के बीच में जाने की जिद कर रही थी? असल में एक दिन पहले महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक निजी विमान में बैठी थी, बाहर काम के लिए जा रही थी। लेकिन बीच रास्ते में विमान ने अचानक नियंत्रण खो दिया और पास की झील में जा गिरा। जब महिला बेहोशी से जागी तो उसने डर के मारे देखा कि वह सीट पर उल्टी लटकी हुई थी और केबिन में लगातार पानी भर रहा था। महिला डर के मारे मरने वाली थी। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और खुद को नीचे उतारा, फिर सह पायलट की सीट पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड की सीट बेल्ट खोली। लेकिन इस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत विमान का दरवाजा खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर कूद गया। महिला यह देखकर हैरान रह गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड, जो हमेशा उसे प्यार करता था, इस समय उसे छोड़कर खुद ही भाग गया। लेकिन महिला के दुखी होने से पहले ही केबिन में तेजी से पानी भरने लगा। महिला ने महसूस किया कि विमान डूबने वाला है, इसलिए वह तुरंत पायलट के पास गई, उसे भी साथ ले जाने की कोशिश की। लेकिन महिला को यह नहीं पता था कि पायलट की टांग पहले ही एक स्टील पाइप से छिद गई थी और वह कितनी भी कोशिश कर ले उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। जैसे ही झील का पानी सिर के ऊपर आने वाला था, पायलट ने मजबूर होकर अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और महिला को जोर से चिल्लाकर जल्दी से बचने के लिए कहा। इसलिए महिला ने दुख को सहते हुए झील की सतह की ओर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह सतह पर आई, उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था। महिला को याद आया कि वह तैरना नहीं जानता था। हालांकि उसने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन महिला ने पुराने रिश्ते को देखते हुए पूरी ताकत से उसे किनारे तक खींच लिया। इसके बाद महिला थककर जमीन पर लेट गई, सोचने लगी कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। जब महिला ने अपनी ताकत वापस पाई और अपने बॉयफ्रेंड को जगाने की कोशिश की, तो उसने देखा कि उसका चेहरा सफेद हो गया था और उसका शरीर ठंडा हो गया था। महिला को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से उसके शरीर की जांच की और पाया कि उसकी जांघ में एक लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ था, जो अभी भी खून बहा रहा था। महिला ने लोहे का टुकड़ा निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ घाव को छूता है, उसके बॉयफ्रेंड के मुंह से सुअर के कांटे जाने जैसी चीख निकल जाती है। अब महिला ने बिना सोचे समझे कुछ करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपनी बेल्ट निकालकर उसकी जांघ पर बांध दी, जिससे एक टूर्निकेट बन गया। हालांकि इसने अस्थायी रूप से खून को रोक दिया, लेकिन यह तरीका स्थायी समाधान नहीं था। अगर आदमी को समय पर इलाज नहीं मिला तो वह यहाँ खून की कमी से मर जाएगा। महिला ने बिना किसी देरी के तुरंत अपना फोन निकाला और इमरजेंसी नंबर डायल किया, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था और नंबर डायल नहीं हो सका। महिला ने यह देखकर अपने बॉयफ्रेंड का फोन निकाला, लेकिन उसमें भी वही संदेश दिखाई दिया। जिद्दी महिला जंगल में चली गई। उम्मीद थी कि वहाँ कहीं सिग्नल मिल जाए, लेकिन जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची तो देखा कि चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ घना जंगल था, एक भी टावर नहीं था। फिर सिग्नल कहाँ से आता? इस दृश्य ने महिला को गहरे निराशा में डाल दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा निराशा आगे थी। अगले दिन जब महिला जागी तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड जमीन पर लेटा हुआ था, बिना किसी हरकत के। उसने डरते हुए हाथ बढ़ाया और पाया कि उसका शरीर ठंडा हो गया था और वह सांस नहीं ले रहा था। लगातार झटकों ने महिला की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने आसपास के अजनबी दृश्य को देखा और नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों को कैसे सहन करेगी। महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने का सोच रही थी, लेकिन जब उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचा तो वह ऐसा नहीं कर पाई। बच्चे के लिए महिला को किसी भी तरह से जीवित रहना होगा, लेकिन इस घने जंगल में वह कैसे मदद मांगे? अचानक महिला ने सामने की झील की ओर देखा और उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। महिला ने एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में धकेला, फिर ठंडे झील के पानी में बड़े कदमों से चली गई। लकड़ी को पकड़कर झील के बीच में तैरने लगी। जब उसने मोटे तौर पर दिशा तय कर ली तो महिला ने गहरी सांस ली और झील में गोता लगा दिया। जैसे जैसे महिला नीचे गई, एक विमान उसके सामने प्रकट हुआ। महिला जल्दी से केबिन के अंदर गई और सैटेलाइट फोन को निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत कसकर बंद था। महिला ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसे निकाल नहीं पाई और इस समय उसकी सांस रोकने की सीमा समाप्त हो गई थी। इसलिए उसने 2 पैकेज लेकर जल्दी से बाहर निकल गई। महिला ने सोचा था कि अंदर संचार उपकरण होंगे या कम से कम कुछ खाने का सामान होगा, लेकिन जब उसने पैकेज खोला तो वह हैरान रह गई। अंदर केवल नकदी भरी हुई थी। अगर यह पहले होता तो महिला खुशी से जोर जोर से चिल्लाती, लेकिन अब वह घने जंगल में फंसी हुई थी। यह चीज उसके लिए बेकार कागज के समान थी। कुछ देर सोचने के बाद महिला ने इसे बेकार का उपयोग करने का फैसला किया। उसने चश्मे को धूप में केंद्रित किया और थोड़ी देर में बेकार कागज को जलाने में सफल हो गई। महिला खुशी से कूदने लगी। आग के ढेर से वह न केवल गर्मी प्राप्त कर सकती थी, बल्कि रात में जंगली जानवरों से भी बच सकती थी। लेकिन जीवित रहने के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं था। महिला को सबसे पहले पानी पीने की समस्या का समाधान करना होगा। हालांकि झील में ताजे पानी की भरमार थी, लेकिन बिना कीटाणु शोधन और जीवाणु रहित किए उसमें निश्चित रूप से अनगिनत बैक्टीरिया और कीड़ों के अंडे होंगे। महिला ने महसूस किया कि उसे पानी को उबालना होगा, इसलिए वह तुरंत जंगल में कंटेनर खोजने गई। सोचा नहीं था कि उसे अचानक कई लोहे के टुकड़े मिल जाएंगे। महिला ने उनमें से एक को कटोरे के आकार में पीटा, फिर उसे आग पर गर्म करने के लिए रख दिया। इस तरीके से महिला ने आखिरकार मीठा उबला हुआ पानी पी लिया। पानी की समस्या हल होने के बाद महिला ने पेट भरने के लिए एक बड़ी मछली पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन उसने झील के किनारे एक सुबह बिताई, फिर भी एक भी मछली नहीं पकड़ी। महिला ने महसूस किया कि उसे मछली पकड़ने की प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वह जंगल में किस्मत आजमाने चली गई। सोचा भी नहीं था कि यहाँ सच में बहुत सारे जंगली फल मिल जाएंगे। महिला बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से एक बोतल भर ली, फिर रंग के अनुसार जंगली फलों को 3 हिस्सों में बांट दिया। महिला जानती थी कि रंग जितना चमकीला होगा उतना ही जहरीला होने की संभावना अधिक होगी, तो उसने एक काले रंग का फल का फल चुना और उसे मुंह में डाल लिया, लेकिन कड़वे स्वाद ने उसे तुरंत बाहर थूकने पर मजबूर कर दिया। महिला ने फिर एक लाल रंग का फल खाया और यह फल असाधारण रूप से मीठा निकला। महिला ने तुरंत बाकी सभी को मुंह में भर लिया और एक शानदार भोजन किया। हालांकि रात में महिला को उल्टी के लक्षण दिखाई दिए। लगता है कि लाल जंगली फल भी खाने योग्य नहीं है। अब केवल एक ही प्रकार बचा है। हालांकि महिला को डर था, लेकिन पेट में बच्चे के लिए उसे एक बार फिर कोशिश करनी पड़ी।
वह घबराई हुई 2 नीले जंगली फल उठाती है, आंखें बंद करती है और सीधे उन्हें खा लेती है। फिर महिला ने चिंतित होकर पेट को पकड़ा और लगातार प्रार्थना की कि ये जंगली फल जहरीले ना हो, अन्यथा वह भूख से मर जाएगी। सौभाग्य से इस बार महिला को कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई और उसने जल्दी से महसूस किया कि आने वाले दिनों में उसे केवल इन जंगली फलों पर निर्भर रहना होगा, इसलिए उसे पहले से भंडारण करना होगा। इसलिए महिला ने जल्दी से बैग उठाया और जंगल में जाकर सभी नीले जंगली फलों को इकट्ठा कर लिया। हालांकि जीवित रहने की अस्थायी गारंटी थी, महिला जानती थी कि खतरा समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ भगवान भी सुनता नहीं, धरती भी मदद नहीं करती, अगर और रुकी रही तो जल्दी या देर से यहाँ फंसकर मर जाएगी। इसलिए अगले दिन महिला ने सभी सामान लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश शुरू की। लेकिन अजीब बात यह है कि यह जगह एक अनंत चक्रव्यूह की तरह है। चाहे महिला कितनी भी दूर चले, अंत में वह वहीं लौट आती है। महिला निराश होकर एक पेड़ के सहारे बैठ गई, यह नहीं जानती कि क्या करना है। अचानक उसने अपने हाथ में बैग की ओर देखा और तुरंत एक अच्छा विचार आया। महिला ने बैग से महंगा लैपटॉप निकाला और बिना किसी अफसोस के सीधे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने बैग से नकदी का एक बंडल निकाला और कचरे की तरह फेंक दिया। क्या आपको लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है जिससे वह खर्च नहीं कर सकती? वास्तव में महिला जंगल में फंसी हुई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए उसे इन चीजों का उपयोग निशान बनाने के लिए करना पड़ा। लेकिन परिणाम स्वरूप महिला ने सुबह भर चलने के बाद भी पाया कि वह अभी भी वहीं घूम रही है। लगता है कि जंगल से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के लिए दिशा निर्देशित करने वाली कोई चीज होनी चाहिए। इसलिए महिला जल्दी से पिछले शिविर में लौट आई, बैग से एक स्टील की सुई निकाली और घड़ी के चुंबक का उपयोग करके उसे चुंबकीय बना दिया। अंत में उसने स्टील की सुई को अपने साथ ले जाने वाले ईयर प्लग में डाल दिया। इस तरह एक साधारण कंपास तैयार हो गया। महिला खुशी से भर गई, यह सोचकर कि वह आखिरकार जंगल से बाहर निकल सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक बड़ी आपदा का सामना करने वाली है। अचानक उसने अपने पीछे से अजीब आवाजें सुनी, जिससे वह डरकर भागने लगी। घबराहट में उसका पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे एक गहरे अथाह गुफा में गिर गई। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब महिला बेहोशी से जागी तो उसने डर के मारे देखा कि उसका निचला हिस्सा एक विशाल पत्थर से दबा हुआ है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर के पीछे से तीव्र दर्द हुआ। महिला ने तुरंत हाथ से छुआ और पाया कि उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। महिला ने देखा कि देरी नहीं कर सकती, तुरंत बैग से रूमाल निकाला और घाव को कसकर बांध दिया। हालांकि वह अस्थायी रूप से जीवन के खतरे से बाहर थी, लेकिन सैकड़ों पाउंड के इस विशाल पत्थर के सामने महिला के पास कोई उपाय नहीं था। वह निराश होकर हार मानने वाली थी, लेकिन जब उसने सोचा कि उसके पेट में एक अजन्मा बच्चा है तो उसने खुद को लगातार प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया कि किसी भी तरह से उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। तब उसने पास में पड़ी एक छोटी पत्थर उठाई और पूरी ताकत लगाकर विशाल पत्थर को तोड़ने लगी। पता नहीं कितनी देर तक उसने तोड़ा। महिला को लगा कि उसके हाथ सुन्न हो गए हैं, लेकिन मातृत्व की मजबूत भावना ने उसे थकान के बावजूद विशाल पत्थर को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह एक असंभव कार्य लग रहा था, लेकिन अगली ही पल महिला ने वास्तव में विशाल पत्थर के नीचे से एक ऐसा छेद बना लिया जिससे वह बाहर निकल सके। वह खुश होने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को बाहर खींच लिया। फिर वह जमीन पर लेट गई और गहरी सांसें लेने लगी, यह सोचकर कि अब वह खतरे से बाहर है। हालांकि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। जब महिला गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि गुफा का मुंह उससे 10 मीटर दूर है और चारों ओर चिकनी चट्टानें हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था और उसके पैर भी गंभीर रूप से घायल थे। अब महिला पूरी तरह से टूट गई थी और वह केवल अपने पेट में बच्चे की तस्वीर देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वह अंततः फंसकर मरने से नहीं बच पाई। महिला जितना सोचती उतना ही गुस्सा होती, इसलिए उसने हाथ में पत्थर को दीवार पर जोर से मारा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसी से उसे एक बचने का रास्ता मिल जाएगा। महिला ने ज्यादा नहीं सोचा, जल्दी से रास्ते के साथ बाहर की ओर चढ़ने लगी और अंततः बिना किसी खतरे के गुफा से बाहर निकल गई। फिर महिला एक लकड़ी की छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए जंगल के बाहर की ओर चलने लगी। अगले कुछ दिनों में जब महिला थक जाती तो वह वहीं आराम करती। भूख लगने पर वह रास्ते के किनारे के जंगली फलों से भूख मिटाती। पता नहीं कितना समय बीत गया, महिला ने आखिरकार जंगल से बाहर निकलने में सफलता पाई। उसने सोचा कि वह जल्द ही बचाई जाएगी, लेकिन उसके सामने एक तेज बहती नदी थी। महिला निराश होकर जमीन पर बैठ गई, यह नहीं जानती कि इस बाधा को कैसे पार किया जाए। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह नदी की दिशा में चलती है तो शायद वह जल्दी से बचाव पा सके। इसलिए महिला ने एक लकड़ी को पानी में धकेला, फिर लकड़ी को पकड़कर नदी के बीच में तैरने लगी और नदी की धारा की ताकत का उपयोग करके नीचे की ओर बहने लगी। लेकिन एक मोड़ पर महिला ने गलती से हाथ में लकड़ी खो दी और वह केवल अपने सिर को पानी से बाहर रखने की कोशिश कर सकती थी ताकि वह नदी में डूब न जाए। ठीक उसी समय जब महिला लगभग हार मानने वाली थी, 2 दयालु खोजकर्ताओं ने उसे देखा और समय रहते उसकी मदद की। इस तरह महिला ने मौत के मुंह से एक बार फिर अपनी जान बचाई। 6 महीने बाद महिला अपने पिता के साथ अस्पताल आई और वहाँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला ने उस छोटे से बच्चे को देखा जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था और वह तुरंत भावुक होकर रो पड़ी और उसने यह भी तय किया कि वह उसे कभी भी किसी भी नुकसान से बचाएगी।